नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से तपा मारवाड़, जोधपुर में तापमान 40 डिग्री, फलोदी पहुंचा 41 डिग्री पर, बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 1.5 दर्जन दमकलें पहुंची। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की जोर आजमाइश जारी, जनसंपर्क परवान चढ़ा। ध्वजारोहण के साथ चेटीचंड महोत्सव शुरू, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सहित मारवाड़ पर भीषण गर्मी का दौर अब शुरू हो चुका है। पिछले 15 दिनों में कई बार बने पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी का असर खत्म हुआ था, मगर विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ फिर से गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज जोधपुर शहर में भीषण गर्मी का दौर बना रहा, जिससे लोग दिन में काफी परेशान हुए। तेज धूप में बाहर निकलना भी दूभर हो गया। मौसम विभाग की माने तो आज और कल पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। फिर 13 से 15 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ बनेंगे, मगर यह विक्षोभ कमजोर रहेंगे। 20 अप्रैल से मजबूत विक्षोभ बनेगा, जिससे अच्छी बारिश के साथ गर्मी के तेवर कमजोर होने के भी आसार है। जोधपुर में आज दिन का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया, तो फलोदी में पारा 41 डिग्री से ज्यादा रहा। जोधपुर शहर के निकटवर्ती बासनी औद्योगिक क्षेत्र तनावड़ा में एक कबाड़ गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई। आग से निकला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। बासनी, नागौरी गेट, शास्त्री नगर एवं बोरानाड़ा से पहुंची 1.5 दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। शास्त्री नगर फायर स्टेशन के एएफओ प्रशांत सिंह ने बताया कि सुबह तनावड़ा में क्षेत्र में गोदाम में आग की सूचना मिली। इस पर मौके पर गाड़ियों को रवाना किया गया। आग की भीषणता ज्यादा होने पर बासनी, नागौरी गेट से भी दमकलों को बुलाया गया। जोधपुर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल के स्टार प्रचारकों का प्रदेश में दौरा बनने के साथ ही पार्टी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में तेजी ला दी है। डोर टू डोर के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा जहां ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जनसंपर्क पर खूब जोर दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा की तरफ से शहर के खाना फुलसा, आड़ा बाजार, सरफा बाजार, कबूतरों का चौक से होते हुए जालोरी गेट तक जनसंपर्क किया गया। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी सफल रही है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पब्लिक तक पहुंचाने में, और जो हमारे एमपी साहब का झूठ 10 साल तक उन्होंने छुपा के रखा, हम बिल्कुल सफल रहे हैं जनता तक ढाणी ढाणी तक पहुंचाने के लिए। ये तो शहर है, शहर में तो उनका झूठ पकड़ा गया। एक बुक उन्होंने जारी की है जिसमें जैसा तैसा करके गाँव में तो कुछ उन्होंने लिखा है, पर शहर में तो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जीरो वर्क लिखा है, 0 पैसा लिखा है। इसका मतलब आपको 50 करोड़ रुपए जो एमपी फंड से मिलते हैं, उसमें अगर तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 है तो फिर वोट भी आपका 0 है। हमारे जोधपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा जी के सानिध्य में आज सभी यहाँ जनसंपर्क किया जा रहा है। जोधपुर में बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे हमारे ये नेता हैं, हर घर से जुड़े हुए, हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए और 20-25 सालों से कांग्रेस कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो इनकी रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। पक्के जीतेंगे, ये आपको दिख रहा है। ये बहुत बड़ा जमावड़ा हर आदमी के मुंह में करण सिंह है। क्यों कि 2 बार जो पहले जो रह चुके शासन साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह जी उचियाड़ा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और ये इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ हम सब लोग शामिल हुए हैं, उससे ये संदेश है कि गजुबना अब समय आ गया है, आपका बोरिया बिस्तर सिमरने वाला है और करण सिंह जी उचियाड़ा रिकॉर्ड मतों से जोधपुर में विजय बनने वाला है। इस तरह से जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी तरीके का कार्य जोधपुर के लिए नहीं किया, जोधपुर के संभाग में नहीं किया, कहीं पे भी 1 रुपए का काम कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में करण सिंह उचियाड़ा का लगातार
जनसंपर्क जारी है। और आज यहाँ भीतरी शहर, जो कि शहर का, जोधपुर शहर का हृदय स्थल माना जाता है, जालोरी गेट से लेकर भीतरी शहर में खांडा पलसा से लेकर बुद्ध के चौक, मोदी की होटल तक हम जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो काम है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और सभी कांग्रेस साथी यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस के रूप में हो, चाहे वो पीसीसी के रूप में हो, चाहे यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, पार्षद प्रतिनिधि दल, वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी मिलकर यहाँ एक जनसंपर्क बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जोधपुर लोकसभा से लोकप्रिय कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा साहब का यहाँ से भाटी सॉफ्टी एंड सॉफ्टी जालोर गेट से एक विशाल जनसंपर्क शहर के लिए रखा गया है। थोड़ी देर में हमारे बीच में जोधपुर के बेटे लोकप्रिय प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा साहब आ रहे हैं। उसके बाद हम सैकड़ों की तादाद में शहर के अंदर जनसंपर्क करेंगे। यहाँ से आडा बाजार होते हुए, बैठ जी की होटल होते हुए, कबूतर चौक होते हुए वापस जालोर गेट में लाके विसर्जन करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा रखा गया है, लोगों को जनसंपर्क के लिए रखा है। बहुत जबरदस्त कांग्रेस का उत्साह है और कांग्रेस की मैं आपको बता सकता हूँ जबरदस्त लहर चल रही है। और इस बार कांग्रेस जबरदस्त सीटें से जीतेगी और करण सिंह उचाड़ा बहुत ज्यादा वोटों से जीत हुई जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदान के लिए डाक मतपत्र के जरिए जोधपुर में कर्मचारियों ने मतदान किया। पुलिस लाइन जोधपुर ग्रामीण पुलिस लाइन जिला कलेक्टर कार्यालय में बूथ बनाए गए, जहां पर प्रथम चरण में हो रहे चुनाव को लेकर कर्मचारियों ने संबंधित लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतदान दिया। मतदान की प्रक्रिया आज दूसरे दिन भी जारी रही। जोधपुर शहर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की तरफ से आज योग नेचुरोपैथी का निःशुल्क शिविर लगाया गया। यह शिविर कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में लगाया गया। स्वर्गीय चंचलमल चौड़िया की पावन स्मृति में श्री कन्हैयालाल गौशाला पाल रोड पर 3 दिवसीय आयोजित इस प्राकृतिक आरोग्य शिविर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित जानकारी एवं प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न थेरेपी एवं योगाभ्यास के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस के चिकित्सक दल ने सेवाएं दी। जोधपुर के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर मंडल द्वारा भोजन अवकाश के दौरान कैरेज व वैगन डिपो जोधपुर में कोचिंग डिपो, कैरेज व वैगन विद्युत विभाग व जोधपुर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार तथा मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में किया गया। करना बंद करो, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। अरे सीढ़ियां होश में, अरे सीढ़ियां होश में। जोधपुर शहर में सिंधी समाज के आराध्य इष्टदेव भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस चेटीचंड पर्व बुधवार को श्रीनगरी में धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही आज से 3 दिवसीय महोत्सव भी शुरू हो गए, जिसके तहत कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सोजती गेट, रातानाड़ा, बासनी, सरदारपुरा, रसाला रोड, शक्तिनगर, हेमू कालानी चौराहा सहित कई झूलेलाल मंदिरों में ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर शाम को भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय सिंधु सभा के डॉक्टर प्रदीप ज्ञानी ने बताया कि आज सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व है। उनके इष्टदेव झूलेलाल का जन्म दिवस से साथ ही सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया, वह भी आज का दिन था। सोजती गेट स्थित झूलेलाल मंदिर में 3 दिवसीय चेटीचंड मेला आज सुबह ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी सोजती गेट स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर शामिल हुए। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ करने के साथ ही भगवान झूलेलाल के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। नए साल की शुरुआत का एक पर्व चेटीचंड के सिंधी समाज के सभी बंधुओं बहनों को हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ। कोटि कोटि सबको बधाई देता हूँ। श्री झूलेलाल। आज सिंधी समाज के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें उनके इष्ट देव श्री झूलेलाल जी का जन्म दिवस है।
साथ ही भारतवर्ष में आने के पश्चात संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था, वो भी आज ही का दिन था। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर तन मन धन से सेवा करते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर के देश प्रेम रख कर के अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ भारतवर्ष में आज जोधपुर में लगभग सभी सिंधी पंचायतों में ये पर्व मनाया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ पूज्य झूलेलाल विकास सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक गिदवानी जी हैं, जो इस सारे कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। श्री अमरलाल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राम चांदवानी जी हमारे साथ में हैं और हमारे जोधपुर के पत्रकार दादा लौंगमल बेरवानी परिवार से श्री राजेश बेरवानी जी यहाँ शामिल है। मैं डॉक्टर प्रदीप ज्ञानी, भारतीय सिंधु सभा। आज चेटीचंड का पर्व है और ये जो भारतीय नववर्ष की शुरुआत हुई है, ये ऐसे पवित्र अवसर पर हुई है, ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हुई है जब भगवान श्री राम के अयोध्या में वापस अपने घर में आने के बाद, जिसके लिए वो पिछले 500 साल से इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, लाखों बलिदानों के बाद में उनके घर आने के बाद में पहली बार नया साल प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम सब के लिए नया साल बहुत महत्वपूर्ण भी है और ऐसे समय में आया है जब अमृत वेला जो है देश की प्रारंभ हुई है। हम आज़ादी के 75 साल पूरे करके अब देश को आगामी 25 साल में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हम विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ में जुटे हैं। तो ये नया वर्ष हम सब के इस कमिटमेंट को, हम सब के इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करे और अधिक शक्ति प्रदान करे। जोधपुर शहर में राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एडवोकेट मतदान में भागीदारी निभाने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उन भामाशाहों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने एसोसिएशन के लिए काम किया। एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए जो बीमा किया गया है, उसका शुभारंभ पीएस भाटी द्वारा किया जाएगा। एसोसिएशन ने निरंतर विकास करते हुए एक कड़ी और जोड़ी है, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए 5 और 10 लाख की बीमा पॉलिसी की गई है। इसके अलावा 2023 में जो एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, उसमें सहयोग करने वालों का भी आज सम्मान किया गया। साथ ही एसोसिएशन के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा जो अधिवक्ताओं के लिए बीमा किया गया है, उसका इनॉग्रेशन माननीय न्यायमूर्ति श्री पीएस भाटी साहब द्वारा किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने निरंतर विकास कार्यों के तहत एक कड़ी में और जोड़ा है, जिसमें उनके द्वारा उनके मेंबर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स अधिवक्ताओं का एक बीमा पॉलिसी की गई है 5 लाख और 10 लाख रुपए की, जिसका उद्घाटन आज माननीय श्री पीएस भाटी साहब के कर्मा द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जो 2023 दिसंबर में चुनाव संपन्न हुए इस कार्यकारिणी के, उसमें जिन अधिकारियों ने, चुनाव अधिकारियों ने, कमेटी ने अपना योगदान देके चुनाव को सफल बनाया, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यवस्थित कराया, उसका सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ ही जो एसोसिएशन के लिए सदा सहयोग में तत्पर रहते हैं भामाशाह, उनका भी सहयोग किया जाएगा। और उसके अलावा जो ये बीमा में जो बैंक कर्मचारी ने अपनी भागीदारी निभाई, उनका भी एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपका परिचय? रत्नाराम ढोलिया, एडवोकेट, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। जोधपुर शहर के महामंदिर स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में माहेश्वरी समाज महिला मंडल की ओर से गुडला आयोजन हुआ। ईसर गवर बनी कीर्ति कपूरिया व स्नेहा राठी के साथ सजी धजी नेहा मंत्री, शिवानी राठी, अनीता राठी आदि महिलाओं ने ईसर गवर की विधिवत पूजा अर्चना के बाद ढोल थाली पर नृत्य किया। जोधपुर के वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतकार, संगीत निर्देशक व नियमित शास्त्रीय संगीत की रचनाओं के निर्माता रचनाकार पंडित देवेंद्र वर्मा ने कहा कि रागों के चलन में आजकल कलाकार जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वह निंदनीय है। वे जोधपुर पहुंचे और चर्चा कर रहे थे। वे राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार ग्वालियर घराने से जाने जाते हैं। उनका जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित संगीत केसलिया व सुंदर मां सरस्वती मंदिर से कई वर्षों से लगाव रहा है। इस अवसर पर मां की आरती कर
केसरिया के नव आगंतुक व पुराने साधकों को सुना और उनकी प्रशंसा की। अपने व्याख्यान में रागों के चलन में आजकल कलाकार जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वह निंदनीय है। जो हमारे पूर्वजों ने रागों के भेद व चलन के बारे में विस्तार से बतलाया है वह बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत की, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संगीतकार प्रोफेसर गौरव शुक्ला व वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु माहेश्वरी भी उपस्थित रहे। ये जो आजकल ये अपने पाप को द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में चुनावी साक्षरता क्लब द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शपथ व मतदाता गीत सुनाकर जागरूक किया गया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने का, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नागौर लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान 19 अप्रैल को होंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियों एवं मतदान दलों की रवानगी व वापसी को लेकर सभी विभागों से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने नागौर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनू, डिडवाना, जाल, नागौर, खिवंसर, मकराना, पर्वतसर व नावा के मतदान दलों की रवानगी के समय वाहन पार्किंग व चाय नाश्ते के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला रसद, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद, डिस्कॉम सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने दोषी मानते हुए जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने वर्ष 2017 में राजाखेड़ा थाने में तैनात तत्कालीन प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पर जानलेवा फायरिंग की थी। कोर्ट के अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रशिक्षण सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल राजाखेड़ा इलाके में जुआ पकड़ने की कार्रवाई करने के लिए गए थे, जहां रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस जीप पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में गोली के छर्रे सब इंस्पेक्टर के गले पर जाकर लगे थे। घटना को लेकर तत्कालीन समय में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए जज सावित्री आनंद निर्भक ने 2 आरोपी लोकेंद्र और प्रवेंद्र को दोषी करार दिया है, जिन्हें कोर्ट ने 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 3/12/2017 को राजाखेड़ा थाने की एसआई टीनू सोगरवाल को सूचना मिली थी कि कोई 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार लेकर काटरपुरा गांव के पास घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर टीनू सोगरवाल पहुंची तो वहां जैसे ही पुलिस जाब्ते को उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे गोली गाड़ी के शीशे को तोड़ती हुई निकल गई और गाड़ी के शीशे के टूटने से जो है टीनू सोगरवाल और हेड कांस्टेबल मोहन सिंह घायल हुए थे। मौके पर एक आदमी जो है भागने में सफल रहा और 2 लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें प्रवीण सिंह पुत्र निहाल सिंह, जाति ठाकुर, निवासी पातीपुरा, थाना बाह, जिला आगरा, एवं दूसरा जो व्यक्ति था लोकेंद्र पुत्र प्रेम सिंह, जाति ठाकुर, निवासी सावेर, थाना निगोरा, जिला आगरा, जिन दोनों को मौके से पकड़ा था
और तीसरे व्यक्ति के बारे में उनसे नाम पता पूछा तो उन्होंने योगेंद्र फुमरिया पुत्र कालीचरण, जाति ठाकुर, निवासी पहाड़पुर थाना, नेगोरा थाना, आगरा बताया था, जिला आगरा बताया था, जिसके संबंध में राजाखेड़ा थाने पर FIR नंबर 221/2017 दर्ज हुई थी, जिसका विचारण अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जो आज अपर सेशन न्यायाधीश श्रीमती सावित्री निर्विक आनंद ने फैसला सुनाया है, जिसमें मुलजिम प्रवीण सिंह और लोकेंद्र सिंह को धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास एवं 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। धौलपुर की साइबर पुलिस ने पहली बार एक साथ 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार करके उनका नेटवर्क को तोड़ दिया है। पकड़े गए साइबर ठग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने 18 मोबाइल, 42 आधार कार्ड, 12 चेकबुक, 1 पासपोर्ट, 7 बैंक पासबुक, 14 डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ एक बाइक और स्कूटी को भी जब्त किया है। भरतपुर रेंज IG राहुल प्रकाश के निर्देशन और SP सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। आजकल आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लोग पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका बच्चा पुलिस में, थाने में है किसी वजह से, तो अगर आप बच्चे को छुड़वाना चाहते हो तो इस अकाउंट में पैसे डलवाओ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के छपेटी पाड़ा मोहल्ले में देर रात को 1 दर्जन के करीब युवाओं द्वारा उत्पात मचाने और घरों पर पथराव का मामला सामने आया। युवकों द्वारा घरों की खिड़कियां और दरवाजों को निशाना बनाते हुए जमकर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद कॉलोनी के लोग दहशत में दिखाई दिए। सूचना पर कोतवाली पुलिस देर रात ही मोहल्ले में पहुंच गई और मामले की जानकारी ली, लेकिन पत्थर फेंकने वाले युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पूरा घटनाक्रम CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। इस बारे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल ने पुलिस प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। 8-10 लड़के हॉस्पिटल की तरफ से करीब 1:08-7 के करीब मोहल्ले में भागते हुए निकले और उन्होंने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। 2-1 पत्थर यहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। मैंने जैसे ही गेट खोला, जैसे ही लड़के भागते हुए निकल रहे थे, वो रुके नहीं। हालांकि प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। कल रात को कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने भी CCTV की फुटेज लिए हैं, पर इस तरीके की वारदात पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, जिससे पब्लिक दहशत में न रहे। गश्त भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कल रात में करीब 1 बजे की बात है, हम लोग तो सो रहे थे, लेकिन एकदम धूम धड़ाक की आवाज़ हुई तो हमने CCTV गेट खोल के देखा तो वहाँ गेटों पे पत्थर डले हुए थे। और फिर CCTV खोल के देखा हमने अपना, तो 10 से 12 लड़के और मोहल्लों में जो किवाड़ हैं उन पर पत्थर देते हुए आगे भागे चले जा रहे थे। ऐसा क्रम लगभग 2-3 बार हो चुका है, लेकिन हमने सोचा कोई वैसा होगा, लेकिन उनसे हमने फिर उनकी पुलिस थाने में शिकायत कराई तो मौके पे सब लोग आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आगे से ये नहीं होगा। धौलपुर के अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में धौलपुर शहर में जगन तराहा से लेकर बस स्टैंड तक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान आमजनों को अस्पताल के महत्व को समझाने और इसे स्थानांतरित करने के खिलाफ उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। जानकारी के अनुसार मंगल सिंह जिला चिकित्सालय का स्थानांतरण शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब है। शहर की अधिकांश घनी आबादी मंगल सिंह जिला चिकित्सालय के आसपास की रहती है। अस्पताल स्थानांतरण के विरोध में आगामी 13 अप्रैल को जिला कलेक्टर को इस बारे में ज्ञापन देकर स्थानांतरण रोक की मांग की जाएगी। अकाल स्थिति की घोषणा हो जाएगी जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, आखिरी मत तक करते रहेंगे। आज दूसरा दिन है जनसंपर्क अभियान का। बड़े जोश और खरोश के साथ जगन टाकी से लेके सेंटर रोड बस स्टैंड तक सारे कार्यकर्ता, सारे लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है। और हम लोग जब तक हॉस्पिटल की ये घोषणा नहीं होगी कि यथावत स्थिति रहेगी, हम इलेक्शन बायकॉट करेंगे और हम जी जान से आखिर तक लड़ते रहेंगे। आदरणीय भाइयों, एक अजीब ही बात है कि और जगह मोहल्ले में क्लिनिक खुल रही है और यहाँ जो 100 साल पुराना अस्पताल है उसको हटा दिया गया। आप एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा आज से सब यही उम्मीद है
घर घर से निकलो, इनको बता दो कि तुम्हारी ताकत के सामने हमारी ताकत कितनी बड़ी है। ये अधिकारी, ये नेता ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होने दें। आप समझ लो, ये जिंदगी का सवाल है, मौत और जिंदगी का सवाल है। इसके लिए संघर्ष संघर्ष संघर्ष। धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन के तत्वावधान में अग्रवाल महिला मंडल कोटी धौलपुर पुराना शहर इकाई के द्वारा स्थानीय अग्रसेन सेवा सदन में नव संवत्सर का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अग्रवाल महिला संगठन की जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल के द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री रजनी गोयल को आमंत्रित किया गया। कोठी इकाई के अध्यक्ष ज्योति मित्तल ने बताया कि महाराजा विक्रमादित्य ने हिंदू संवत चलाया था, इसके लिए विक्रम संवत भी इसे कहा जाता है। इस समय से ऋतुओं और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। आज जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर कोठी इकाई और शहर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में नव संवत्सर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी बहनों ने मिलकर गायत्री का यज्ञ किया और हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू नववर्ष सभी को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। हम अंग्रेजी नववर्ष तो मनाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू सभ्यता है तो हम सभी को हिंदू नववर्ष बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और हम सभी बहनें यहाँ मिलकर आज एकत्रित हुई हैं। हमने हवन का कार्यक्रम किया, अभी हम भजन भी करेंगे और होली मिलन समारोह भी बना रहे हैं और सभी धौलपुर वासियों को हम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य में कानूर नगर में कलश एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा अपराह्न 3 बजे नरसिंह वाटिका कानूर से शुरू हुई, जो कि होली चौक, मेघवाल बस्ती, सूरजपोल, नया बाजार, गणेश घाटी, गांधी चौक, शिवगंज बाजार, बाहरला शहर, नगर पालिका कोर्ट, चौराहा, बस स्टैंड, बापू बाजार, प्रताप बावड़ी, ब्रह्मपुरी के राजमहल प्रांगण में पहुंची। नरसिंह वाटिका में सभी का एकत्रीकरण हुआ, जहां से 1501 महिलाओं ने कलश के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ की, जिसका नगर में दर्जनों जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर में कई स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए, चौराहों को भगवा पताकाओं से सजाया गया। वहीं 17 अप्रैल तक कानूर नगर में राजमहल प्रांगण में शाम 7 से 10 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन शुरू होगा। राजमहल प्रांगण में गो वत्स संत राधाकृष्ण महाराज का उद्बोधन भी हुआ। जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव को लेकर अघोर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शंकरेश्वर नगर में हुआ। वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया व कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को अपना मत देकर भारी वोटों के अंतराल में विजय बनाने की बात कही। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मैंने पहले कहा चुनाव 26 तारीख को है। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने यहाँ से वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। आपके विश्वास के आधार पर बनाया है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, आपकी दुआएं उनके साथ होगी, आपका विश्वास उनके साथ होगा, तब जाके वो कामयाब हो पाएंगे। वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का दीक्षांत समारोह का आयोजन 12 अप्रैल शुक्रवार को रिदम रंगमंच पर किया जाएगा। इस दौरान 2023 बैच के स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी। निफ्ट जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने बताया कि दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डिजाइनर राजेश प्रताप सिंह होंगे और समारोह में वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए सभी स्टूडेंट्स को पीपाड़ की दाबू ब्लॉक प्रिंटिंग से बने अंग वस्त्र और राजस्थानी साफा पहनाया जाएगा। इस मौके पर निफ्ट महानिदेशक IAS तनु कश्यप और डीन एकेडमिक प्रोफेसर सुधा डिगरा मौजूद रहेंगी। प्रसाद ने कहा कि दीक्षांत समारोह में 14 छात्राएं, 6 छात्रों को मेडल और 200 स्टूडेंट्स को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाएगी। सबको नमस्कार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जोधपुर का क्लास ऑफ 2023 दीक्षांत समारोह अगले फ्राइडे वो 12 तारीख अप्रैल 2023 को होने वाला है। इनमें चीफ गेस्ट रहेगा मशहूर फैशन डिजाइनर श्री राजेश प्रताप सिंह, जो निफ्ट का अलुमनस भी है, और इसमें शामिल होगा श्रीमती तनु काश्यप IAS DG मैडम निफ्ट एंड प्रोफेसर सुधा डिंगड़ा डीन एकेडमिक्स NIFT। और इस दीक्षांत समारोह में 200 छात्रों को डिग्री दिया जा रहा है। इस डिग्रीज मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ डिजाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
डिग्रीज दे रहे हैं। और इसमें 4 तरह का अवार्ड्स मिलेगा स्टूडेंट्स को। एक के बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस अवार्ड, दूसरा मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड और तीसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशल सर्विस अवार्ड एंड चौथा दिस स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड विच इज ए all around performance of the student, the best student in the batch. So सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को निफ्ट की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई हैं। धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से तपा मारवाड़, जोधपुर में तापमान 40 डिग्री, फलोदी पहुंचा 41 डिग्री पर, बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 1.5 दर्जन दमकलें पहुंची। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की जोर आजमाइश जारी, जनसंपर्क परवान चढ़ा। ध्वजारोहण के साथ चेटीचंड महोत्सव शुरू, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।